गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी नवसारी में किया भव्य रोड शो। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुति। पीएम मोदी ने जी सफल और जी मैत्री योजना का शुभारंभ किया, साथ ही नारी शक्ति को महिला दिवस की बधाई दी। आज का दिन महिलाओं को समर्पित है और आज के इस पवित्र दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। महिला दिवस पर बोले पीएम मोदी, खुद को बताया दुनिया का धनवान आदमी। कहा, मेरे अकाउंट में करोड़ों माताओं और बहनों का आशीर्वाद। सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है। महिला दिवस के अवसर पर केडी जालव स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक, सीएम रेखा गुप्ता मीटिंग में मौजूद रही। महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख पर मुहर लगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर चढ़ा होली का रंग, लालू के अंदाज में गाया होली का गाना। गृह मंत्री के निर्देश के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वेरिफिकेशन अभियान जारी। दिल्ली के वसंत कुंज में पुलिस कर रही कागजों की जांच। आगामी त्योहारों को लेकर बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने हिंदू लोगों से अपील की है, कट्टरपंथियों की दुकानों से सामान न खरीदने की बात कही। संभल में होली को लेकर डीएम का बड़ा बयान। कहा, होली पर सुरक्षा होगी सख्त, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। होली जुलूस को पुलिस देगी सुरक्षा। कर्नाटक से दुष्कर्म का मामला सामने आया। अज्ञात लोगों ने विदेशी पर्यटक सहित 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। 3 आदमियों के साथ मारपीट भी की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और शराब चोरों के बीच मुठभेड़। 2 चोरों को गिरफ्तार किया। शातिर चोरों से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। यूपी के बलिया में बारात पर अराजक तत्वों ने हमला बोल दिया। दूल्हे के साथ एक की मौत, 6 बाराती घायल। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे पर लटका मिला नाबालिग का शव। परिजनों ने गांव के एक युवक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। यूपी के फिरोजाबाद में 2 लोगों के बीच विवाद। बीच बचाव के दौरान एक युवक को गोली लग गई। सड़क पर तमंचा लहराते सीसीटीवी फुटेज वायरल। मेरठ में बीजेपी नेताओं ने लगाया बड़ा आरोप। धार्मिक स्थल से कार गैराज पर पथराव की बात कही। ऑटो केयर के उद्घाटन के दौरान बवाल मचा। हिरासत में लिया गया मौलाना। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। मर्डर के मामले में फरार चल रहा था परवेज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में पशु तस्कर के पैर में गोली लगी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया। एक की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मॉडिफाइड वाहनों पर पुलिस ने कसी नकेल। पुराने मॉडल के ट्रैक्टर का पुलिस ने चालान काटा। हिमाचल के चंबा में हुआ लैंडस्लाइड, कई रास्ते बाधित हो गए हैं। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार भारत बॉर्डर पर भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई तीव्रता। 90 किलोमीटर गहराई में रहा भूकंप का केंद्र। गुजरात के वलसाड में दिखा आग का तांडव। स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बारात में युवक ने की फायरिंग। बारातियों में भगदड़ मची। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार हुआ। यूपी एटीएस ने उल्फत हुसैन को गिरफ्तार किया है। 2001 में हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ था आतंकी उल्फत हुसैन पर 25,000 का इनाम घोषित था। 2002 से फरार चल रहा था। आतंकी उल्फत हुसैन
पीओके में ट्रेनिंग लेने के बाद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मुरादाबाद पहुंचा था आतंकी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें मुरादाबाद, फरीदाबाद और कौशाम्बी। 5 दिन के अंदर किस कदर ये आतंकी पकड़े जाते हैं और इनकी बड़ी साजिश को नाकाम किया जाता है। योगी सरकार में साजिश तार तार होती है, इन 3 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। अजय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। अजय, आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या इनपुट टीम के हाथ लगे हैं? अब बिल्कुल देखिए, ये किरदार जो है देश के अलग अलग जगहों पर आतंकी साजिशों को लेकर महत्वपूर्ण था। लगातार एटीएस जो है उसे फॉलो कर रहा था और यूपी एटीएस को मुजाहिद के इस फरार आतंकी की लगातार तलाश थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरादाबाद में हिजबुल मुजाहिद के इस आतंकी को गिरफ्तार साल 2002 से फरार चल रहा था और लगातार अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहा था। लगातार पुलिस जो है इसे ट्रैक कर रही थी। 25,000 का ये इनामी था। एटीएस ने इसे फॉलो किया। अलग अलग जो इसने अपने ट्रेल बना रखे थे, अपने जो कनेक्शंस बना रखे थे, उनके जरिए छिपा हुआ था, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है और एटीएस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, 18 साल से फरार आतंकी अब गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अजय, ये बताइए कि किस तरीके से सफलता हाथ लगी, कहां से तार जुड़ते गए और उसके बाद इस इनामी आतंकी को गिरफ्तार किया गया। आखिर किस तरह की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है? बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिल रही है एजेंसी से, जो नेशनल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से लगातार इसकी भूमिका और इसके एक्टिविटीज़ को लेकर अलर्ट और इंटेलिजेंस का शेयर जो था वो किया जा रहा था उत्तर प्रदेश की एजेंसीज के साथ। और आखिरकार लगातार फॉलोअप के बाद इसके जो ट्रेल्स हैं उनको फॉलो करने के बाद आज ये सफलता मिली है और इसकी जानकारी पुलिस की तरफ से और एजेंसीज की तरफ से दी गई है। अजय, ये भी बताइए किस संगठन से कनेक्शन बताया जा रहा है और क्या और कोई भी इस पूरे संगठन में शामिल था इन तीनों के अलावा? देखिए, प्राथमिक तौर पे हिजबुल मुजाहिदीन से डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अब क्योंकि जो इसने पनाह लंबे समय से अलग अलग जगहों पर ले रखी थी, क्या कोई लोकल स्लीपर सेल जिसके जरिए ये सक्रिय था, लोकल स्लीपर सेल की मदद ले रहा था, किसी की मदद पहुंचा रहा था। एजेंसी इस बात में अब तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन नेशनल एजेंसी से जो इंटेलिजेंस मिला उसमें काफी मदद मिली इसकी गिरफ्तारी। बिल्कुल, यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकी हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आपका बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर भी दर्शकों को बताते, राजस्थान से खबर, जहां पर वकीलों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वकील की हत्या के विरोध में बाकी वकीलों ने बंद बुलाया है। अजमेर, पुष्कर, ब्यावर में वकीलों ने बंद बुलाया है। प्रदर्शनकारी वकीलों ने जबरन दुकानों को भी बंद कराया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में वकीलों का ये प्रदर्शन, काफी ज्यादा नाराजगी दिख रही है क्योंकि एक वकील की हत्या के विरोध में ये सब कुछ किया जा रहा है। अजमेर, पुष्कर, ब्यावर में वकीलों ने बंद का आह्वान किया है और देखिए आप तस्वीरों में सारी दुकानें बंद हैं। ये प्रदर्शनकारी वकीलों ने दुकानों को जबरन बंद करवाया है, नाराजगी दिखा रहे हैं। हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी होती है। जब पुलिसकर्मी वकीलों को समझाने का प्रयास करते हैं तो एक नहीं सुनते और कहते हैं कि दुकानें नहीं खुलेंगी, ये दुकानें बंद रहेंगी। जबरन दुकानों को बंद किया गया है क्योंकि एक वकील की हत्या हो जाती है और उसके बाद न सिर्फ अजमेर में बल्कि पुष्कर और ब्यावर में भी वकीलों ने बंद बुलाया है। बार बार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और देखिए कैसे नारेबाजी की जा रही है। सड़क पर ये प्रदर्शन हो रहा है, भारी तादाद में वकील इकट्ठा हो गए हैं। कोई पैदल चल रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई स्कूटर पर, और यहाँ पर इंसाफ की मांग हो रही है। नारेबाजी बस यही कि इंसाफ हो और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन, आगे पुलिसकर्मी हाथ में लाठी लेकर चल रहे हैं और पीछे वकीलों का झुंड दिख रहा है।